नमस्कार दोस्तों, हरियाणा स्टडी IQ चैनल पर आपका स्वागत है। हाल में ही हरियाणा ने एक नई सिक्योरिटी पॉलिसी रिलीज की है, दैट इज न्यू सिक्योरिटी पॉलिसी ऑफ 2026। इसके तहत अगर आपकी मंथली इनकम यानी आपकी मासिक आय 3 लाख से अधिक है और आपके पास 3 करोड़ से अधिक संपत्ति है, तो इन दैट केस अगर आपको गवर्नमेंट से सिक्योरिटी चाहिए तो उस सिक्योरिटी का खर्चा आप खुद उठाएंगे, राइट। तो बेसिकली अब हम जो अपनी सिक्योरिटी का मॉडल है उसे स्टेट स्पॉन्सर्ड मॉडल यानी स्टेट फंडेड मॉडल से हम लोग यूजर पे मॉडल की तरफ शिफ्ट कर रहे हैं, राइट। सो ऑन दिस नोट लेट्स बिगिन विद द वीडियो। सो बेसिकली देखिए, पहले बैकग्राउंड समझ लेते हैं। बैकग्राउंड ये है कि हरियाणा के इनेलो के नेता अभय चौटाला, उन्होंने अपने लिए और अपने परिवार के लिए Z+ सिक्योरिटी की मांग की थी। इसी के लिए उन्होंने कोर्ट में पिटीशन डाली और उस पिटीशन के रिस्पॉन्स में हरियाणा पुलिस के SP लोकेंद्र सिंह, इन्होंने इस क्राइटेरिया को कोर्ट के सामने रखा है और उन्होंने कहा है कि ये जो क्राइटेरिया है, ये जो रेगुलेशंस है, इन्हें 2024 में बनाया गया था, 12 अगस्त 2024 में, और इन्हें बनाया गया था अंडर हरियाणा पुलिस एक्ट ऑफ 2007, राइट। तो देखिए, इस वीडियो में हम यही कवर करने वाले हैं कि इस पॉलिसी के क्राइटेरियाज क्या होने वाले हैं, कि सिक्योरिटी को हम कैसे क्लासिफाई करेंगे और जो इसकी एलिजिबिलिटी है वो क्या रहने वाली है, और एट द एंड हम ये डिस्कस करेंगे कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू हमें इस पॉलिसी को कैसे करना है, राइट। सो इस नोट पर हम इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। बस शुरुआत करने से पहले मैं ये बता देना चाहती हूँ कि आरंभ 17.0 बैच ये 10 जनवरी से शुरू होने वाला है। अगर कोई इंसान HCS की प्रिपरेशन बिल्कुल शुरुआत से करना चाहता है तो वो इस फाउंडेशन बैच से जुड़ सकता है। और इसमें जो मेरा फैकल्टी कोड है वो है प्रीति लाइफ। देखिए, फैकल्टी कोड से आपको मैक्सिमम डिस्काउंट्स मिलते होते हैं, तो मैक्सिमम डिस्काउंट किसी भी कोर्स के लिए अगर आपको चाहिए तो आप कोई ना कोई फैकल्टी कोड जरूर यूज करना। अगर मेरा आप यूज करना चाहते हैं तो इट इज प्रीति लाइफ। तो देखिए, सबसे पहले हम सिक्योरिटी पॉलिसी की एलिजिबिलिटी की बात करते हैं कि किन्हें पे करना होगा, राइट। तो देखिए, इसमें ना बेसिकली 2 क्राइटेरियाज गवर्नमेंट ने दिए हैं। एक है इनकम का थ्रेशोल्ड, एक है एसेट का थ्रेशोल्ड। यानी अगर आपकी मंथली इनकम 3 लाख से अधिक है, ये एक क्राइटेरिया है, या फिर आपके पास जो संपत्ति है जिसमें इन्होंने आपका जो प्राइमरी रेजिडेंस है जहां पर आप रहते हो उसे इंक्लूड नहीं किया है, राइट। उसको छोड़कर जो आपकी संपत्ति है वो अगर 3 करोड़ से ज्यादा है तो इन केसेस में आप अपनी सिक्योरिटी का खर्चा खुद उठाएंगे, राइट। और ऐसा नहीं है कि आपने अनाउंस कर दिया, आपने जो है वो गवर्नमेंट को बता दिया और जस्ट उसी के बेसिस पर गवर्नमेंट डिसाइड कर लेगी। नहीं, जो भी आपका फाइनेंशियल स्टेटस होगा उसे वेरीफाई भी किया जाएगा, राइट। सो बेसिकली द फाइनेंशियल स्टेटस विल बी वेरीफाइड बाय ADGP और रेस्पेक्टिव पुलिस कमिश्नर यूजिंग ITR एंड जो आपकी प्रॉपर्टी के रिकॉर्ड्स हैं उनके बेस पर, राइट। तो ये एलिजिबिलिटी है कि कौन कौन इंसान पे करेगा। अब देख लिए, जो गवर्नमेंट है उसने सिक्योरिटी को 3 हिस्सों में कैटेगराइज किया है, 3 हिस्सों में बांटा है। सबसे पहले जो आपको पद के आधार पर सिक्योरिटी मिलती है, जो पद के आधार पर है यानी आपकी पोजीशन की वजह से, अगर आप कोई पोस्ट होल्ड कर रहे हैं, जैसे अगर आप DC हैं, जैसे आप CM हैं, आप MP हैं, इन सबको जो सिक्योरिटी मिलेगी उसके लिए आपको कोई पे करना नहीं होगा, ये गवर्नमेंट फंडेड होगा एंड दिस विल बी फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर द पर्सन, राइट। जो दूसरी कैटेगरी है उसमें है थ्रेट बेस्ड, यानी जो खतरा है उसके आधार पर ये डिसाइड किया जाएगा कि जो सिक्योरिटी है उसका खर्चा आप उठाएंगे या सरकार उठाएगी, राइट। तो ये जो सिक्योरिटी है दिस इज सब्जेक्टेड टू रिव्यू, राइट। और जो थर्ड कैटेगरी है वो है पेमेंट बेस्ड सिक्योरिटी, यानी भुगतान आधारित। इसमें जो प्रिविलेज क्लासेस हैं, जो प्रेस्टीज हैं, उन्हें अगर लगता है कि उन पर कोई थ्रेट है, वो खतरे में है, तो इन दैट केस उसमें जो फुल कॉस्ट है गवर्नमेंट पूरी की पूरी कॉस्ट उस इंडिविजुअल से रिकवर करेगी, राइट। तो बेसिकली ये 3 सिक्योरिटी की कैटेगरीज हैं जिसके बेस पर सिक्योरिटी का खर्चा डिसाइड होगा। नेक्स्ट इन द लाइन इज जो कॉस्ट स्ट्रक्चर है उसकी डिटेल्स क्या होंगी, कि जो खर्चा
इंडिविजुअल्स को उठाना है उसमें क्या क्या होगा। देखिए, जो पर्सोनल है, जो भी पुलिस पर्सोनल डिप्लॉय किया जाएगा उसकी आप पूरी सैलरी देंगे, उन्हें अलाउंसेस देंगे और जो भी बेनिफिट्स हैं वो भी दिए जाएंगे। और इसके साथ साथ पर पर्सोनल आप उसे 12,000 पर मंथ ओवरहेड चार्जेस भी देंगे। अब बात करते हैं लॉजिस्टिक्स की। देखिए, लॉजिस्टिक्स की अगर गवर्नमेंट व्हीकल यूज होगा, अगर वाहन गवर्नमेंट का यूज होगा तो उसके फ्यूल का खर्चा, मेंटेनेंस का खर्चा और ड्राइवर की सैलरी, ये सब उस इंडिविजुअल को देना होगा, राइट। और अगर प्राइवेट व्हीकल है, उस प्राइवेट व्हीकल पर अगर कोई भी सरकारी चीज या सरकारी इक्विपमेंट इंस्टॉल किया गया है तो वो सारी इंस्टॉलेशन इंडिविजुअल की जेब से जाएगा, राइट। तो इसकी जो खर्चा है ना वो भी उस इंडिविजुअल को उठाना पड़ेगा। इनफैक्ट एक चीज का ध्यान रखिए कि सिर्फ डिटेल्ड कोस्ट स्ट्रक्चर नहीं दिया है, बल्कि इसके साथ साथ गवर्नमेंट ने जो फाइनेंशियल सेफगार्ड्स है वो भी रखे हैं कि सिक्योरिटी के लिए आपको पहले एक एडवांस डिपॉजिट देना होगा। एडवांस डिपॉजिट क्या है? मैंडेटरी 3 मंथ्स एडवांस पेमेंट, और इसके साथ साथ 3 महीने की बैंक गारंटी, ये भी आपको पहले सबमिट करनी पड़ेगी ताकि आप आगे जाकर कोई डिफॉल्ट ना कर दें, राइट। तो गवर्नमेंट ने अपनी तरफ से हर चीज पूरी तरीके से बताई है, मतलब अच्छे से क्लैरिफाई किया है कि कोस्ट स्ट्रक्चर क्या क्या रहने वाला है, कौन कौन सा खर्चा आप उठाने वाले हैं, और यहां तक कि गवर्नमेंट ने अपने फाइनेंशियल जो सेफगार्ड्स हैं उन्हें भी प्रॉपरली प्लेस किया है, राइट। देखिए, इसके बाद कुछ एक्सेप्शंस हैं, कुछ एक्सेप्शनल क्लॉज दिए गए हैं। दैट इज, पहला एक्सेप्शन है थ्रेट ओवर वेल्थ रूल, कि अगर सच में जेन्युइनली आपके ऊपर कोई खतरा है, इन दैट केस जो एक्सट्रीम थ्रेट का केस है, उस टाइम पे गवर्नमेंट आपको सिक्योरिटी प्रोवाइड कर सकती है, राइट। और दूसरा, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अफोर्ड नहीं कर सकते। अगर कोई इंसान अफोर्ड नहीं कर सकता बट फिर भी उसे कोई थ्रेट फील हो रहा है, तो बेसिकली उन्हें गवर्नमेंट 3 महीने के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट सिक्योरिटी प्रोवाइड करेगी, और उसके बाद मंथली रिव्यू होगा कि क्या सिक्योरिटी की जरूरत है, और अगर सिक्योरिटी की जरूरत होगी तो गवर्नमेंट उसे सिक्योरिटी देगी, और अगर थ्रेट फील नहीं हुआ तो इन दैट केस उनसे सिक्योरिटी वापस ले ली जाएगी। सो बेसिकली एक्सेप्शनल क्लॉजेस रखे हैं दोनों के लिए, चाहे आप वेल्दी हो, चाहे आप अफोर्ड नहीं कर सकते। अगर जेन्युइन थ्रेट है और जेन्युइन थ्रेट को आप प्रूव कर सकते हो, या वो प्रूव हो या ना हो, गवर्नमेंट को अगर लगता है कि ये जेन्युइन है, इन दैट केस गवर्नमेंट उसे सिक्योरिटी प्रोवाइड कर सकती है, राइट। सो दीज आर द एक्सेप्शनल क्लॉजेस। लास्ट में जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, देखिए जो भी पॉइंट्स है हमने डिस्कस कर लिए कि सिक्योरिटी पॉलिसी के क्या क्या मेन पॉइंट्स हैं। अब पॉइंट ये है कि जो हमारा एग्जाम है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू हम इसे कैसे यूज करेंगे। तो देखिए, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू हम इसे कैसे यूज करने वाले हैं, GS 3 में इंटरनल सिक्योरिटी एंड लॉ एंड ऑर्डर में इसे आप रैशनलाइजेशन ऑफ पुलिस फोर्सेस में यूज कर सकते हैं कि इंडिया की जो पुलिस टू पॉपुलेशन रेशियो है वो बहुत कम है, और इससे जो पुलिस कर्मी है वो एक्टिव पॉलिसी के लिए अधिक उपलब्ध रहेंगे, राइट। क्योंकि सिक्योरिटी वाला जो काम है उसको हमने पेड मॉडल पे कर दिया है, राइट। तो पेड मॉडल पे कर दिया तो हर इंसान जो सिक्योरिटी है उसे ऑप्ट नहीं करेगा। इसकी वजह से जो पुलिस है, राइट, तो पुलिस एक्टिव पुलिसिंग के लिए अवेलेबल होगी, राइट। तो इस चीज को आप यूज कर सकते हो GS 3 पेपर में, राइट। उसके बाद आता है फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी। देखिए, फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या कहती है, ये यही कहती है कि हमें जो टैक्स पेयर मनी है उसे बचाना है, ताकि जो हमारा पब्लिक एक्सचेकर है उसके ऊपर जो बर्डन है उसे हम रिड्यूस कर सके। तो बेसिकली इस सिक्योरिटी पॉलिसी की वजह से जो पब्लिक एक्सचेकर है उस पे बर्डन कम होगा, और जो टैक्स पेयर मनी है दैट वुड बी इंटेंडेड फॉर पब्लिक सेफ्टी, ना कि प्राइवेट प्रोटेक्शन, राइट। इसे आप कहां यूज करेंगे, इसे आप GS 3 की इकोनॉमी में यूज कर सकते हैं, GS 2 के पेपर में आप इसे गवर्नेंस में यूज कर सकते हैं, और जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी है उसके तहत आप इसे GS पेपर 4 में भी यूज कर सकते हैं। देखिए, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट इज लीगल कॉन्टेक्स्ट, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में ही आपसे कहा कि जो हरियाणा पुलिस एक्ट ऑफ 2007 है उसके अंडर इसे बनाया गया है। तो लीगल कॉन्टेक्स्ट से आप इसे GS 2 में यूज कर सकते हैं। और जुडिशियल अलाइनमेंट की बात करें तो ये
राजन कपूर वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा केस में जो कोर्ट की डायरेक्शंस थे उन्हीं के बेस पर ये पॉलिसी का गठन हुआ है, राइट। अगेन GS2 पेपर जुडिशरी के टॉपिक में आप इसे यूज कर सकते हो। और अंत में जो GS4 है एथिक्स का पेपर, उसमें आप जो इक्विटी वर्सेस प्रिविलेज की डिबेट है उसमें आप इस टॉपिक को यूज कर सकते हो। सो दीज आर द एनालिटिकल पॉइंट्स जिन्हें हम GS मेन में यूज कर सकते हैं, राइट। सो देखिए, अंत में मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगी कि जो सिक्योरिटी है, सुरक्षा है, दैट इज अ राइट फॉर द वल्नरेबल बट इट इज अ लग्जरी फॉर द वेल्दी। यानी अगर आप सच में खतरा महसूस करते हैं तो सुरक्षा आपका अधिकार है, बट अगर आप एफ्लुएंट है, आप वेल्दी हैं, आप अफोर्ड कर पा रहे हैं, तो इन दैट केस जो सिक्योरिटी है आपके लिए एक लग्जरी है। तो गवर्नमेंट का जो मूव है राइट और लग्जरी को डिस्टिंग्विश करने का, ये मूव अपने आप में बहुत सराहनीय है। और इस नोट के साथ मैं इस वीडियो को समाप्त करना चाहूंगी। एंड थैंक यू, नमस्ते, जय हिंद, जय भारत।